मुल्क के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसान जो फसल में इजाफे और फसल को नुकसान से बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाद और जरासीम कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, अब उनके लिए कैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी मुतारिफ की गई है, जिसके जरिए से फसल में इजाफे और फसल को खराब होने से बचाया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने कैप्सूल टेक्नोलॉजी के माहिर ऋषिकेश से बातचीत की। में आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की और जिस तरह हम अपनी खेतों में खाद का इस्तेमाल करते थे या मुख्तलिफ जरासीम कुछ दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल करते थे। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब खाद के बतौर अब कैप्सूल इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। वो अब पहली बार कश्मीर के अंदर मुतारिफ किए गए हैं और उन कैप्सूलों के ज़रिए से हम खेती में अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। जिस तरह खाद हम इस्तेमाल कर सकते थे पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए, अब उसी कैप्सूल को इस्तेमाल में लाकर किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ माहिरीन हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक साइंटिस्ट है हमारे साथ। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। ऋषिकेश जी, बताएं किस तरह ये जो नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए से ये जो कैप्सूल एस्टैब्लिश हुए हैं, बनाए गए हैं, तो क्या बैकग्राउंड है इसका और कैसे इस्तेमाल में लाए जाएंगे और किसानों को कितना फायदा होगा इससे? अभी इससे पहले फार्मर्स लोग जो है वो बैक्टीरिया जो फर्टिलाइजर है वो यूज करते ही थे, पर अभी जो है हमने जो एक नई टेक्निक लाई है बायो फर्टिलाइजर्स कैप्सूल्स की, तो जो कि 10 लीटर या 25 केजी पाउडर के इक्विवेलेंट एक माइक्रोब्स कैप्सूल्स है, जिससे कि फार्मर्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है। और दूसरा है एक ऐसा रिवोल्यूशनरी है, फार्मर अगर कंटिन्यूअसली बायो फर्टिलाइजर्स कैप्सूल्स और माइक्रोब्स का यूज करते हैं तो उनको केमिकल्स जो है यूटिलाइजेशन उनका 50% से 70% तक के कम हो जाएगा। उनको जो वेजिटेबल्स या फिर जो भी वो ऑर्चर्ड्स ग्रो कर रहे हैं उसमें केमिकल के जो रेसिड्यूज है वो भी उनको 50 से 70% तक धीरे धीरे वो रेसिड्यू वो कम होता जाएगा। और एक स्वस्थ खाना हमारे किसान लोग जो है बच्चों को और पूरे समाज को एक दे सकते हैं। इससे जमीन भी धीरे धीरे अच्छे अपने पुनर्स्तर पे आ सकती है, जो कि जमीन अभी केमिकल्स का यूज कर करके जो खराब हो गई है और इसके वजह से अलग अलग तरीके की जो डिसीज है, सबसे बड़ा कैंसर है, स्किन डिसीज, ऐसे बहुत सारे डिसीजेज जो फैल रहे हैं, उसको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम धीरे धीरे कंट्रोल में ला सकते हैं। और ये जो बायो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक अर्थ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो लेके आई है कैप्सूल्स, वो एक किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसमें कोई भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा ये है कि एक पेड़ पे भी एक पूरी कैप्सूल अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है तो भी इसका कोई स्कॉर्चिंग या फिर ऐसा कोई रेसिडुअल साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ना ही इससे कोई क्रॉप को नुकसान होगा। मुझे ये बताएं कितने लीटर्स के पानी में ये कैप्सूल हमें इस्तेमाल करना है, फिर अपने खेतों में छिड़काव करना है, तो किस तरह की प्रोसेस इसमें रहेगी? इसको हम दो या तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले तो बात है कि किसान साइंटिस्ट है, उसको कैसे यूज करना है वो 100% पता है, पर ये कैप्सूल है और नई टेक्नोलॉजी है। इसके लिए एक कैप्सूल को 4 से 5 लीटर लुक वार्म वाटर, जो गुनगुना पानी है, उसमें 4 से 5 घंटों तक अगर आप या फिर रात भर भी भिगो के रखते हैं तो भी चलेगा। रात भर भिगो के रखने के बाद में अगर आपको 100 लीटर या 200 लीटर 1 एकड़ के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है आपका, अप टू 1 एकड़, जैसे 1 स्क्वायर फीट से 1 एकड़ तक के एक कैप्सूल सफिशिएंट है। आप उसका इस्तेमाल 200 लीटर पानी में डाल के एक तो फ्लड इरिगेशन से कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन से कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल्स क्रॉप है, छोटे क्रॉप है, तो उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर आपके पास में ये सुविधा नहीं है, पानी भरा हुआ है या फिर ये, तो आप मिट्टी के साथ में या फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ में कैप्सूल के जल को मिक्स करके, कैप्सूल के लिक्विड को मिक्स करके उसको फेंक सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या हम पैडी जो हमारे कश्मीर के अंदर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? पैडी के आप नर्सरी में वर्मी कंपोस्ट के साथ में अगर आप पैडी की नर्सरी में ही डालते हैं तो आपकी पैडी की नर्सरी में आने वाले जो प्री डिसीज है वो भी बच जाएंगे। दूसरा है, इससे आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो पैडी के सीड्स को। जम्मू कश्मीर में पहली बार हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये एक रिवोल्यूशनरी चीज है। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह नैनो कंपनी के जरिए से किस तरह खाद के मुतबादिल जो कैप्सूल यहाँ पे लाया गया है और अब किसान जो है, ये किसानों के लिए खुशखबरी भी है। अब देखना है कि किस तरह मुफीद साबित होगा और किसान किस तरह इसको इस्तेमाल में लाएंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुर्रा। और बांडीपुरा में